नमस्कार दोस्तों, आनंद मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नशा करने वाले की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। जब भी एक नशा करने वाला कोई बंदा किसी को लेकर आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसको ये लगता ही नहीं कि वो नशा एक समस्या है। उसको लगता है कि जो आसपास वाले लोग हैं, जो उसकी फैमिली है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, जहाँ जो सोसाइटी है, वो उसको जानबूझकर एक ऐसी चीज़ करने पर मजबूर कर रही है जो कि उसको बहुत पसंद है, पर लोग उसको अच्छा नहीं समझते, इसलिए वो उसको छोड़ने को कह रहे हैं। तो उसको समझ ही नहीं होती कि उसको क्या क्या समस्याएं हैं और इससे उसको क्या समस्या आ सकती है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसमें सबसे पहले हमें समझ डेवलप करने की ज़रूरत है कि उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि उसको क्या क्या फ़िज़िकल हार्म हो सकते हैं, उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसको ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि उसको पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, और उसको अगर सिरिंजेस वगैरह यूज़ करते हैं, एक ही सिरिंज से कई कई लोग यूज़ करते हैं, तो उसको वो HIV भी हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस बी जिसको पीलिया बोलते हैं, काला पीलिया, वो भी हो सकता है, और उसको दूसरी ट्रांसमिशन डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो उसको इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि उसको ये समस्याएं हो सकती हैं अगर वो नशा करेगा तो। और दूसरा, उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा होता है जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती, जानकारी भी होती है तो भी उसको अपनी समझ को यूज़ नहीं करता। जैसे वो कई बार नशा करने के चक्कर में काम पर नहीं जाता, जहाँ वो ऐसा रहता नहीं कि वो काम पर जा पाए, जहाँ वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेने लग जाता है अपने काम से, जिससे कि उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। यहाँ अगर वो दुकानदार है या अपनी शॉप खोलता है या स्टोर चलाता है, तो कई बार वो स्टोर नहीं चला पाता, स्टोर पर नहीं पहुँच पाता, यहाँ उसको दुकान पर बैठने में प्रॉब्लम आती है, या फिर वो नशे के चक्कर में बहुत बड़े बड़े लोन ले लेता है, बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेता है, जिनको वो कवर करने के चक्कर में फिर अंत में लोन इतना बढ़ जाता है कि कई लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि उसकी फैमिली और सोसाइटी को जो समस्याएं खड़ी होती हैं, जैसे फैमिली में प्रॉब्लमें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र होती है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ़ाइट्स होती हैं, कई बार डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। और जो सोसाइटी होती है उसमें उस जो स्पेशल वो फैमिली है उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, इसको वो समझ नहीं पाता। और जो सोसाइटी है उस फैमिली को अवॉइड करना लग जाती है, उसको किसी फंक्शन में नहीं बुलाते। तो इस तरह बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं, पर वो उसको समझ नहीं पा रहा होता। तो उसको समझाया जाता है कि आप सोसाइटी से कट रहे हो, सोसाइटी से दूर जाते हो। चौथा जो होता है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लमें हो जाती हैं। जैसे उसको उसको गिल्ट फील होता है, क्योंकि वो जब नशा कर लेता है, पर उसके बाद फिर जब वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाता है तो वो छोड़ नहीं पाता, पर उसको बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तब भी उसको, या कोई लॉस होता है तब भी उसको लगता है कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, या सोसाइटी में उसकी फैमिली की अगर रेपुटेशन ख़राब होती है तब भी उसको लगता है। और उसको एंजाइटी रहती है, और उसको मोटिवेशन नहीं बन पाता। मतलब कोई भी काम करता है तो उसकी मोटिवेशन अब नहीं हो पाती। अगर जैसे छोड़ना भी है नशा, तो अब उसका वो मोटिवेशन लेवल नहीं होता जिसकी वजह से वो नशा जल्दी जल्दी नहीं छोड़ पाता। और सबसे बड़ी मानसिक समस्या होती है कि वो सुसाइड के थॉट आने लग जाते हैं, वो गिल्ट फील करता है, शेम फील करता है, तो वो सोसाइटी से कटने लग जाता है और वो दुनिया को छोड़ने के
बारे में सोचने लग जाता है। तो इस तरह के होते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है लीगल हार्म होता है कि वो लीगल एक्टिविटीज़ करता है। मान लो नशे करता है कोई यंगस्टर और उसको घर से पैसे नहीं मिलते तो फिर वो चोरियां करता है अलग अलग जगह से। कभी किसी के घर से कुछ चुरा लिया या घर से ही पैसे चुरा के भाग जाता है और फिर उसको पकड़ा जाता है, अरेस्ट हो जाता है। कभी वो गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट कर देता है जिससे कि उसका अपने भी लॉस होता है और आगे वाले का भी लॉस होता है। और इस तरह वो कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है, पर उसको पता ही नहीं होता कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सब नशे के कारण हो रही हैं। जब उसको समझाया जाता है, जब उसको समझ आ जाता है कि जो सोसाइटी में मेरा इतना रुतबा था और इतना मेरा नाम था वो सिर्फ नशे की वजह से हो रहा है, तो उसको फिर रियलाइज़ होता है और फिर वो अपना उसको छोड़ने की प्रक्रिया में आता है। जब एक बंदे का मन बन जाता है कि वो नशा छोड़ना चाहता है और नशा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी हम उसका नशा छुड़वा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, जो मर्ज़ी दवा दे दो उसको, पर वो नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि उसका मन नहीं बना है। अगर उसका मन बन जाए तो वो बिना दवा के भी नशे को छोड़ सकता है। तो मन बनना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन बन जाए तो आप छोड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थे नशे से होने वाले कुछ हार्म और समझ को डेवलप करने वाले कुछ तरीके। तो इससे नशा करने वालों को ज़रूर फ़ायदा होगा और वो इससे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।